स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को गरीबों का नेता कहते हैं। उनको पता होना चाहिए कि भगवान शिव कमजोर लोगों के देवता थे, जिनको कोई नहीं पूछता था, उनको भगवान शिव उनके पक्ष में खड़े होते थे। दूसरा कि उनको मालूम होना चाहिए मौर्य जी को कि भगवान शिव बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और इसीलिए महाभारत काल से लेकर के जब भी आप देखेंगे भगवान राम ने स्वयं उन्होंने कहा है कि जो शिव का द्रोही है वो हमारा द्रोही है। भगवान राम ने स्वयं कहा है कि जो शिव का द्रोही है वो राम का द्रोही है। भगवान शिव गरीबों के नेता थे, गरीबों के देवता थे, गरीबों के पक्ष में खड़े वाले थे, उस समय के बड़े वैज्ञानिक थे। इसीलिए आप देखिए कि जिसको अस्त्र शस्त्र रावण भी इतना, जो भी आप नाम लीजिए कि इतना बलशाली हुआ, लेकिन उसने भी शिव की आराधना की। महाभारत काल में अर्जुन ने शिव की आराधना की। तो शिव सर्वशक्तिमान है। अगर देवताओं में देखा जाए कि सबसे प्रमुख ताकतवर देवता कौन है तो शिव है। पहलवान पर्टिकुलर नाम पर रखे। हाँ, उनको देखिए, पहले ये नाम परिवार विशेष के नाम से होते थे, परिवार विशेष के नाम से। अब जवाहर कह लिए, इंदिरा जी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, नाम से होते थे। और ये मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ा शक्तिशाली है, वो गरीबों का देवता है, गरीबों का नेता है। उस भगवान शिव के नाम पर जो है उन्होंने इस स्थान का चयन किया। इसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को, मोदी जी को बधाई देना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर शिव का अपमान वो कर रहे हैं तो गरीबों का अपमान कर रहे हैं, गरीबों का अपमान कर रहे हैं। शिव गरीबों के नेता थे। कह सकते हैं क्या कि स्वामी प्रसाद मौर्य शिवद्रोही हैं? शिवद्रोही तो है ही है, लेकिन अगर वो शिवद्रोही है तो गरीबों के द्रोही है। क्योंकि जो कि संसार में सबसे सर्वशक्तिमान देवता अगर कोई है, गरीबों के पक्ष में खड़ा होने वाला, कमजोरों के पक्ष में खड़े होने वाला, तो भगवान शिव है। सांसद जी, पहलवान अमर रावत ने ट्रायल जीतकर 20% का स्थान हासिल किया, बजरंग पुनिया ट्रायल से भाग गई। ये बात तो मैं पहले से कह रहा हूं कि जो पहला नाम आपने लिया बजरंग पूनिया, ये बीत चुके पहलवान हैं और इनको ट्रायल से इनका डायरेक्ट एशियन गेम्स में सिलेक्शन हुआ, वो गलत है। एक नई परंपरा पड़ रही है और आज बजरंग पूनिया को हराने के लिए एक नहीं कम से कम 10 पहलवान इस देश के अंदर हैं। आखिर क्या वजह है कि वो भाग रहे हैं ट्रायल से? ये वजह तो वो बता सकते हैं, लेकिन मैंने पहले कहा था कि बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये 3 रेसलर ऐसे हैं जिनको हराने के लिए इनके वजन में 10-10 रेसलर बैठे हैं। हरियाणा के अंदर ये बैठे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को पीएम का चेहरा बताते हुए कहा है कि 24 के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। अब ये इस विषय की चिंता तो नीतीश जी को करनी चाहिए, इस विषय की चिंता अन्य नेताओं को करनी चाहिए, गठबंधन के नेताओं की। हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने या हमारी पार्टी ने तो पहले कह दिया था ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। ये एकता इतनी आसान नहीं है। उद्धव ठाकरे ने एनडीए की तुलना, जो गठबंधन आपका, उसकी अमीबा से की है। कहा एनडीए का कोई औचित्य नहीं है, न निश्चित आकार है न माप है। इसी एनडीए में वो भी थे और आज वो एनडीए से अलग है। और जो उनका मूल सिद्धांत था, उनके पिताजी का जो मूल सिद्धांत था, जिन जिन पार्टियों का उन्होंने विरोध किया था, उन्हीं के गोद में आज जाकर के बैठे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।